तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पुराणों में जगन्नाथ धाम की काफी महिमा है। इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। समुद्र के किनारे बसी इस पावन नगरी को पुरुषोत्तमपुरी भी कहा जाता है। सनातन धर्म के पवित्र 4 धाम में से एक जगन्नाथपुरी में इन दिनों उत्सव का माहौल है। 27 जून को धूमधाम से जिस पवित्र रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया, आज उसी पावन यात्रा का समापन है। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र के साथ अपने श्री मंदिर वापस लौटते हैं। इस यात्रा में महाप्रभु जगन्नाथ का नंदी घोष रथ, बलभद्र और तालध्वज, देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर लौटते हैं। इस बार 27 जून को रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी और 28 जून को तीनों गुंडीचा मंदिर पहुंचे थे। जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर स्थित है, जहां भगवान अपनी मौसी के यहाँ ठहरते हैं। पुरी में आस्था के इस उत्सव में लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। हर किसी के मन में रथ को खींचने की कामना होती है। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए हर युग में अलग अलग अवतार लेकर आते हैं। यहाँ भगवान विष्णु को जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि कड़ी सुरक्षा और अपार उत्साह के साथ पूरी रथ यात्रा उत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। तो आपको भगवान जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी अब तक की रस्मों के बारे में बताते हैं। उड़ीसा के पुरी में बड़ी धूमधाम से 27 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी के घर में भगवान 28 जून को प्रवेश करते हैं, जिसके बाद 1 जुलाई को हेरा पंचमी पर मां लक्ष्मी जगन्नाथ मंदिर से पालकी में सवार होकर मौसी बाड़ी पहुंची। उन्होंने महाप्रभु के रथ नंदी घोष को तोड़ने की परंपरा का निर्वाह किया। इसके बाद रथ को दक्षिण की ओर मोड़ दिया गया। फिर 4 जुलाई को संध्या आरती का आयोजन किया गया और आज यानी 5 जुलाई को वो पावन दिन आ गया जब भगवान वापस अपने श्री मंदिर में लौटने जा रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास, जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का समापन इसी के साथ होगा। आज बहुड़ा यात्रा के नाम पर इसको मनाया जाता है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, आज के दिन पर हमें किस तरह का भोग जो है वो अपने घर पर बनाना चाहिए? क्योंकि भगवान को तो खिचड़ी बेहद पसंद है, लेकिन जो लोग वहाँ नहीं जा पाए हैं, वहाँ नहीं सम्मिलित हो पाए हैं, तो वो लोग भगवान को खुश करने के लिए क्या भोग बनाएं आज के दिन? देखो, खिचड़ी का भोग सबसे बढ़िया होता है और भगवान विष्णु को जो पीली वस्तुएं ज्यादा पसंद है, तो बेसन के लड्डू का भोग, जो अगर खिचड़ी नहीं बना पा रहे तो बेसन के लड्डू का भोग दे सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान विष्णु को जो है पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। 5 जो है 5 तत्व जो भगवान विष्णु को प्रिय है, उसमें तुलसी का पत्ता बहुत ही जरूरी है। तो ये सारे जो भोग भगवान को अर्पित करते हैं, कदली फल अर्थात केले का फल जो है भगवान विष्णु को जो है सबसे ज्यादा प्रिय है। इसके अलावा जो है पंजीरी जो है भगवान विष्णु को बड़ी प्रिय है। इसके अलावा पंचामृत भगवान विष्णु को प्रिय है। खिचड़ी तो है ही है, और इसके अलावा मालपुआ का भोग भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को खीर का भोग जो है वो भी लगा सकते हैं, तस्मई का भोग। परंतु तस्मई के अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच घी और थोड़ा तुलसी का पत्ता भी अवश्य रख करके भोग लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु तब तक भोग को स्वीकार नहीं करते जब तक कि तुलसी का पत्ता जो है उसमें नहीं होगा। तो इसलिए भगवान विष्णु को जो है तुलसी का भोग अवश्य ही दिया जाता है, और खिचड़ी अवश्य बनाएं मैं कहूंगा। परंतु ये सारे भोग लगाने से भगवान विष्णु जो है प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा पेड़े का भोग जो है वो भी भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। तो ये सारे भोग अगर आप देते हैं तो उससे विशेष करके आपको लाभ होता है। परंतु जो है जगन्नाथ भगवान की बात करें तो वहां पर खिचड़ी का भोग, और भगवान विष्णु की बात करें तो ये सारे भोग भी आप लगा सकते हैं। जी, आप बने रहिए। मंगला आरती होता है। जब दरवाज़ा खुलता है, मंगला आरती के बाद अवकाश नीति होता है, जब वो नहाते हैं। अवकाश के बाद गोपाल वल्लभ होता है। गोपाल वल्लभ नाश्ता करते हैं। उसके बाद सकाल धूप होता है, जो लंच होता है। उसके बाद पहला भोग मंडप होता है। भोग मंडप में जो भोग होता है सब लोगों के लिए होता है जो महाप्रसाद खाते हैं। फिर दोबारा सेकंड धूप होता है। फिर दोपहर का धूप होता है।
फिर भोग मंडप होता है, फिर संध्या धूप होता है। उससे पहले संध्या आरती होता है और ध्वजा भी लगता है रोज़ शाम को 5 साढ़े 5 बजे। उसके बाद रात को संध्या धूप होता है और लास्ट भोग मंडप होता है। इसके बाद बड़ा सिंगार भेष होता है और फिर शयन को जाते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।